हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज मैं क्लास 10th के लिए ट्रिगो का कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ एमसीक्यू, जो कि आपको बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4a। ये आपके चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब देखो इसमें क्या दिया है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है ये, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दिया है। हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे। तो साइन ए की वैल्यू जो हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगी। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। अब साइन ए की वैल्यू आपकी कॉस स्क्वायर ए हो गई, या कॉस स्क्वायर ए की जगह हम साइन ए लिख सकते हैं। अब जो हमको फाइंड आउट करना है, इसको हम देखते हैं। हमको फाइंड आउट करना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4a। कॉस पावर 4a को हम कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो, कॉस स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं साइन ए, इसके जगह हम लिख सकते हैं साइन ए, प्लस ये कॉस स्क्वायर की जगह फिर से हम लिख सकते हैं साइन ए, इसका फिर से होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है। तो इसलिए आंसर इसका कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसमें ए वाला आंसर जो है आपका क्या है? करेक्ट है। मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार थोड़ा बता देता हूँ आपको। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू दिया हुआ है 1। इस साइन ए को इधर हम ट्रांसपोज कर देंगे साइन स्क्वायर ए को। तो साइन ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है। इस आइडेंटिटी से आप लोगों को पता होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो ये इधर जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर ए जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या मिल गया कि कॉस स्क्वायर ए की जगह हम साइन ए लिख सकते हैं। हमको फाइंड आउट करना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4a। कॉस पावर 4a को कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर की जगह हमने साइन ए लिख दिया, और फिर कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन ए का ये होल स्क्वायर आया। तो ये साइन ए, ये वाला साइन ए हो गया, और साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो गया। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये आपको फिर से क्या हो गया? 1 हो गया। इसमें ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 है। साइन अल्फा की वैल्यू आपको 1/2 दिया हुआ है, और दिया है कि कॉस बीटा की वैल्यू भी 1/2 दिया हुआ है। तो आपको ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, यहाँ हमको वैल्यू लर्न होना चाहिए कि दोनों की वैल्यू इक्वल आती है ना। देख लो, ये साइन अल्फा 1/2 है और कॉस अल्फा भी 1/2 है। तो साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 होता है। तो ये 1/2 होता है साइन में साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? तो साइन अल्फा जो हो गया कितना हो गया? साइन 30 डिग्री हो गया। इट मीन्स अल्फा की वैल्यू जो हो गया वो हो गया 30 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितना हो गया? 30 डिग्री। यहाँ पे दिया है कॉस बीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो कॉस जो साइन 30 की वैल्यू होती है, वो कॉस क्या होती है? 60 की वैल्यू, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है 1/2। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये आएगी कॉस 60 डिग्री। तो ये होता है कॉस बीटा। तो बीटा का वैल्यू आपकी कितना हो गया? 60 डिग्री हो गई। तो अल्फा की 30 है गई, बीटा के 60, दोनों को जोड़ना है। तो 30 प्लस 60 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डी 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आपकी ये डी हो गई। अब कई बार इसमें ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है, जैसे ये अल्फा और बीटा दिया है, तो यहाँ पे दे देगा साइन अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा प्लस बीटा, ऐसे भी पूछ सकता है। जैसे पूछ दिया साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपका क्या हो गया? साइन 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी आंसर। कई बार आपको ये भी पूछ सकता है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपका ये आ जाएगा कॉस 90 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको 0 हो जाएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ऐसे भी चेंज करके कुछ क्वेश्चन आपसे या tan 90 भी पूछ सकता है, नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो अलग अलग टाइप से किसी की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहा? डी रहा। ये भी मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन दिया है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0
देन द वैल्यू ऑफ साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। यहां देखो साइन माइनस कॉस दिया आपको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया है, तो इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हो गया कॉस थीटा। हमको पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो सेम वैल्यू आती है किस पे आती है, 45 डिग्री पे। कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। ऐसे भी निकाल सकते हो, या आपको यहाँ नहीं समझ में आता है तो दोनों साइड इसको कॉस से डिवाइड कर दो, दोनों साइड कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। कॉस थीटा से जब डिवाइड करो तो साइन बाई कॉस क्या हो गया, टेन थीटा आ गया, और इधर आपका 1 आ गया। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 हो गई। तो टेन थीटा जब 1 आ गया तो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन 1 किस क्या होता है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, इसलिए थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब इस 45 डिग्री को वहाँ पुट कर देंगे हम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये एसएससी वगैरह के भी एग्जाम में भी आता है, सीडीएस में भी आता है, ये 10th के अलावा और जगह कंपटीशन में पूछा जाता है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हम जो लिया है, पहला क्वेश्चन भी तो है जो एबीएसएससी और आपका सीडीएस में पूछा जाता है, और भी जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उसमें आता है ये। तो ये जो आपका दिया है साइन पावर 4, तो साइन पावर 4 45 डिग्री प्लस आ गया कॉस पावर 4 45 डिग्री। अब आपको पता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, इसका पावर 4 करोगे प्लस ये हो जाएगा आपका 1/√2, कॉस का भी सेम आता है, इसका पावर 4 करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो जब 1/√2 का जब स्क्वायर करोगे आप, 1/√2 का जब स्क्वायर करोगे फिर इसका स्क्वायर कर दो तो ये चीज़ क्या आएगी 1/2 आएगी, और 1/2 का फिर स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो गया। इसका मतलब क्या होगा 1/4 प्लस 1/4 आ गया, एलसीएम 4 हो गया, 1/4 और 2/4 हो गया, तो ये आ गया 1/2। तो आंसर इसमें क्या हो गया, इसमें सी ऑप्शन जो आपका है करेक्ट है। मेरे ख्याल से अच्छी तरह ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। इस तरह मैं कुछ कुछ क्वेश्चन लेके हर टॉपिक का आता रहूँगा जो आपको 10th बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और यूनिक टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं बोर्ड में, चाहे आपका एसएससी में, चाहे आपका सीडीएस में। इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और चैनल पर आप पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। मैथ्स एंड मोर के नाम से मेरा ऐप भी है, उसको भी डाउनलोड कर दो, जिस पर टेस्ट डलते रहते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऑनलाइन टेस्ट उसमें डलता रहता है फ्री का। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।